आज हम इन शॉर्ट समझेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में। यदि हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करें तो इसे और किस नाम से जाना जाता है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मॉर्ली वॉज देन द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यानी कि अगर हम बात करें, जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म था वो जो इस इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कौन थे, तो लॉर्ड मॉन्ट्री थे। और भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। इसीलिए इन दोनों के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के जाना जाता है। यदि हम इसके फीचर्स की बात करें, इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में इसकी संख्या की नंबर क्या कर गई थी, तो बढ़ा दी गई थी। जैसे कि 16 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी, तो 60 कर दिया गया था। इसके बाद जो भी हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, इसमें जो मेजोरिटी थे, यानी कि हम आधिकारिक बहुमत की बात रखें तो उसको भी क्या रखा था, तो बरकरार रखा गया था। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी उसको भी क्या थी, उसको भी बहुमत की अनुमति दे दी गई थी। फिर मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया था सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के लिए, मूव एनी रिजोल्यूशंस ऑन द बजट, यानी कि बजट के ऊपर किसी को भी यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार और रिजोल्यूशंस का अधिकार दे दिया गया था। अगर हम बात करें, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो कि किस रूप से अपॉइंटमेंट किया गया था, तो लॉ मेंबर के रूप में उन्हें अपॉइंट किया गया था। किसके अंदर, तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो भारत के पहले मेंबर बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें, तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग बाय द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम बात करें तो 1909 एक्ट काउंसिल एक्ट में ही सेपरेट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा था, तो एक्सेप्ट, इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर रखा था कि जो मुस्लिम रिलीजन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, तो मुस्लिम्स समुदाय के द्वारा ही चुना जाएगा। जैसे कि अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली द मुस्लिम वोटर, यानी कि जो मुस्लिम लोग पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो किनके द्वारा इलेक्टेड किए जाएंगे, मुस्लिम वोटर के द्वारा ही इलेक्टेड होंगे। लेगलाइज लिस्ट, जैसे कि अगर हम बात करें, इस प्रकार के अधिनियम को सांप्रदायिक को वैध रूप से लॉर्ड यानी कि जो हमारे सांप्रदायिक जो अधिनियम थे इसको वैध करार कर दिया गया था। और जो लॉर्ड मिंटो है उनको, जो हमारे फादर यानी कि जो हमारे कॉमनल इलेक्टोर थे, इसके फादर के रूप से जाना जाने लगा। उस फिर अगर बात करें, इट इज आल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंसी, यानी कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर रखा था, तो सेपरेट कर रखा था। जैसे कि प्रेसिडेंसी ऑफ कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, इन सब के जो प्रेसिडेंसी थे यानी कि प्रतिनिधित्व को थे, उनको क्या कर रखा था, उनको प्रावधान प्रावधान किया गया था इन सब, यानी कि किसके अंदर, तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार के अंदर। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 समझ में आ गया होगा। यदि आपको नॉलेज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड द ओशन ऑफ शिक्षा को सब्सक्राइब करें।